आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 से षोडश, सप्तदश और अष्टदश श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। अनन्तः विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काश्यपश्च परमेवासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीविपत् सौभद्रश्च महाबाहु शंखनादमुहुः पृथक पृथक। देखिए इसका अर्थ क्या है। हे राजन, कुंती पुत्र या राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए हैं। तो यहाँ पर किस विषय में बात हो रही है? यहाँ पर शंख के बजाने के विषय में बात हो रही है। तो देखिए इसका तात्पर्य क्या है। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडुपुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है, संजय ने बड़ी चतुराई से धृतराष्ट्र को बताया है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं अपने पुत्रों को राज सिंहासन पर बिठाने के लिए, वह जो है शोभित आपको शोभा नहीं दे रहा है। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा है कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यदि आपने यह युद्ध किया तो आपके जितने भी पुत्र हैं वो सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थिति सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो युद्ध लड़ा जा रहा है ये क्या है? यह बहुत ही दुष्कारी है और विनाशकारी है, क्योंकि इसके द्वारा जितने भी राजा हैं वो जो भी इस युद्ध में भाग लेंगे वो सभी मारे जाएंगे। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहित दिया था। तो राजा धृतराष्ट्र ने किसको प्रोत्साहन दिया था? दुर्योधन को और अपने पुत्रों को, क्योंकि उसी के कारण उसका पुत्र युद्ध करने के लिए तत्पर था। और यदि यह युद्ध हुआ तो इसमें जो भी उसका साथ देगा, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे उसके पौत्र हों जैसे कि अभिमन्यु, वो सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए वह बड़ी चतुराई से उनको समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप अपने पितरों को अपने राज सिंहासन बिठाने का प्रयास ना करें, अन्यथा सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो आशा करती हूँ श्लोक आपको अच्छे से पसंद आया होगा और अर्थ समझ में आया होगा। यदि अर्थ समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आगे के श्लोक भी आपको प्राप्त होते रहें। और अंत में हरे कृष्णा राधे राधे।